नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने की। सभा को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और लोगों के दिलों में राहुल गांधी के लिए प्यार और उत्साह के बारे में बताया और यह भी कहा कि इसका जीता जागता सबूत है कई राज्यों के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की बड़ी जीत। और सबों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। और कुछ जो ऐसे गुजराती थी जो लेके भाग गया है, उस पर हमारे राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा कि अगर इस देश से माल ले गए तो वो भी मोदी चोर था। ये क्या गलत कहा? अरे भाई, चोर नहीं था तो इस देश से भागा क्यों? अरबों रुपए का बकाया है। अरे इनके जितने आज के तारीख में बकायेदार है सब भारतीय जनता पार्टी वाले के रिश्तेदार हैं। अभी हाल के 4-5 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि जीटीवी के मालिक हैं चंद्रा जी, जो दामाद हैं लोगों के, जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया है। कितना करोड़ रुपया उसका माफ हुआ है? पहले 1500 करोड़ माफ किया, फिर बीच में शांत बैठ गए, फिर दोबारा लाया और अब की बार 6,000 करोड़ फिर से माफ कर दिया। आप हमको बताइए कि करोड़ों रुपया तुम माफ कर रहे हो, करोड़ों रुपया तुम दे रहे हो। अरे तुम्हारे बाप दादा की कमाई थी, कैसे दे रहे हो? अरे ये यहाँ के लोगों की समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। एक रास्ता दिखाने का काम किया कि जब नफरत पूरे देश में मतलब एक बाढ़ की तरह फैल गया है, अगर उस नफरत को हम खत्म कर सकते हैं तो वो नफरत प्यार से ही खत्म हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने एक डायलॉग दिया जो बहुत फेमस हुआ है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। तो ये सिर्फ राहुल गांधी जी के खोलने से नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने तो एक माहौल बना दिया देश भर में। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के वर्करों कार्यकर्ताओं को एक रास्ता दिखा दिया। उस पर चलने का काम हम तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा, गांव-गांव जाना होगा, चौक चौराहे पर बैठना होगा। तभी उनके इस यात्रा की सफलता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। वैसे यह यात्रा सफल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस यात्रा को व्यापक रूप से अगर हम सफल करते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सत्ता अगर लाने का काम करते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम सोच रहे हैं करने का, तो हमको आज से अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने बूथ पे इस काम को करने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये हमारे इसको बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं कड़वी बात बोलने की ताकत रखता हूं। मैंने पटना में भी, दिल्ली में बड़े नेताओं के सामने बोला है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन उस नुकसान से अलग अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से आप प्यार करते हैं तो कड़वी बात भी रखनी पड़ेगी नेताओं के पास। सिर्फ चमचागिरी और आदाब प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा मेरे साथियों। जो सच्चाई है उन नेताओं के सामने बोलिए। मैंने कहा था कि बड़े बड़े लीडर भक्त चरण जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला था। मैंने उस मीटिंग में कहा था कि हम सारे बड़े नेताओं से पूछिएगा सर कि जब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की नीयत से इन्होंने अपने ब्लॉक के, अपने असेंबली छोड़ दीजिए, अपने ब्लॉक के किसी गांव में जाने का काम किया होगा और नियत हुआ होगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। एक नेता आपको नहीं मिलेगा, वो शादी में गए होंगे, विवाह में गए होंगे, किसी का मर्जी में गए होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को मजबूत करने की नियत से एक मीटिंग अगर कोई निकाल के बता दे किसी गांव में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। तो आपको ये बनाना होगा और इन लोगों के बूथ नेताओं के बूथ को उठा के देखिए कि आपके जब चुनाव लड़े हैं जो वर्कर, आपका कैंडिडेट जहां जहां रहा है उस बूथ को उठा के देखिएगा तो उन बड़े नेताओं के बूथ पे कांग्रेस पार्टी हारी हुई नजर आएगी। जबकि एक वर्कर को यह होना चाहिए कि मेरा बूथ मेरा गौरव है, मैं अपने बूथ से जिता के कैसे कांग्रेस पार्टी या अलायंस के उम्मीदवार को भेजने का काम करे, इस पर काम करने की जरूरत है। इसी सब बातों को रख के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडल जी
मणिकांत मंडल जी जो हमारे वहाँ के हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो अभी आए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आइए सारा लोग देखिए। अब हम हमारे बूथ दरभंगा नगर निगम के उप महापौर श्रीमती नादिया हसन जी से निवेदन करते हैं कि भारत जोड़ो जो आज उसकी पहली वर्षगांठ के अवसर पर आप हम लोगों को उत्साहित करने का काम करें। आप नगर निगम में उप महापौर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप वहां हैं, इससे हम लोग बहुत गारवंचित होते हैं। लेकिन आपसे भी हम लोगों का आशा और इच्छा रहता है कि आप भी हमको भारत जोड़ो यात्रा में क्या करना है ये भी हम लोगों को बता दें और अपना योगदान देते रहें। सबसे पहले यहाँ पे जितने हमारे जो कांग्रेस साथी हैं इन सबका अभिनंदन है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं ये लग रहा है कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हम सब कांग्रेसी हैं। ये जो हाथ है ये हाथ की पहचान आप लोगों ने यहाँ पर बैठ करके साबित कर दिया। यहाँ पे हर जात हर कस्बे के यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से यही विचारधारा लेके जो हमारे लीडर आगे बढ़ रहे हैं उसी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है। वही मोहब्बत का संदेश देने का भी वक्त आ गया है कि आप हर गली चौराहे पे, अभी तनवीर भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पे बैठने से नहीं है, एक जगह कस्बे पे खड़े होने से नहीं, हमें हर गली चौराहे पे अपनी मजबूती के साथ अपने कांग्रेस को जिताने का निर्णय लेना है, प्रयास करना है और सोचना है कि किस तरीके से एक एक कांग्रेसी को हम उभार सकते हैं, आगे ला सकते हैं, किस तरीके से आने वाले 24 में हम मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। चाहे हमारा कैंडिडेट जो भी हो, हमें पूरी ईमानदारी के साथ उनके लिए लड़ना है और उनके जीत का जब तक प्राप्ति नहीं हो जाता हमें संघर्ष करते रहना है। और अभी जो हमारा भारत जोड़ो यात्रा जो 1 साल हुआ है, अभी उसका दूसरा चरण आने को बाकी है। एक लहर में तो हमारे बीजेपी की नींदें उड़ी हुई है, अब दूसरा जो लहर जो आने वाला है उससे अब उसकी पूरी बेचैनी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उस बेचैनी को जगाए रखना है, खत्म नहीं करना है। उस बेचैनी को, उनकी आंखों की नींदें को खत्म करना है। जिस तरीके से हमें बांटने का प्रयास किया है, हमारे हिंदुस्तान में नफरत घोलने का प्रयास किया। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने की। सभा को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और जनता के दिलों में राहुल गांधी के लिए प्रेम को कई स्टेट में जीत दिलाकर साबित कर दिया, ये बताया और आने वाले चुनाव की नई रणनीति बनाई। वही मौके पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजय जालान, राम नारायण झा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, अलीनगर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अंसार हसन, हयाघाट प्रखंड अध्यक्ष मुदस्सिर हयात उर्फ चांद, हनुमान नगर प्रखंड अध्यक्ष उदित नारायण चौधरी, हशमत अली अंसारी, अलीनगर से अब्दुल राशिद, बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष नारायण झा आदि मौजूद थे। दरभंगा से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। कि हम लोग सब एक हैं और इसी मजबूती के साथ। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7 और हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Twitter, Instagram पर लाइक, फॉलो, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव और अपने अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।